सही देती है। पब्लिक 2024 में फिर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना देखना चाह रही है। ये बोल रहा है कि मोदी ने देश बेच दिया, उसके दिमाग में कूड़े करकट गंदगी भर गए हैं, वो अपने आप को खुद बेच दिया है, उसका स्वाभिमान मर गया है। जो एक ये है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो रहा है। मतलब जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। रीज़न सिर्फ ऐसा तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट क्यों जानबूझ के महंगाई बढ़ाएगी जब उसको पता है कि नेक्स्ट टाइम वोट फिर होंगे, वोटिंग होगी, तो फिर अगर वो जानबूझ के महंगाई बढ़ाएगी। भाड़ों का, चोरों का, उचक्कों का पोल खोल रही है। ये भाड़ में उसको गोदी मीडिया कर रहे हैं। ये अपना कर्म जो अपना लीपा पोती किए हैं उसको ढकने के लिए गोदी मीडिया कर रहे हैं। मतलब गोदी मीडिया बोलना जो है कहीं ना कहीं एक तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है मीडिया के ऊपर। मीडिया एक देश का चौथा स्तंभ है और उसको ये लोग इनकी सच्चाई, इनकी नाकामी, इनका चोर वाला हरकत दिखाया जा रहा है तो उसको गोदी मीडिया बोल रहे हैं। क्योंकि जो भी स्टेटमेंट देती है वो तो नॉर्मल पब्लिक ही देती है। जी जी बिल्कुल, पब्लिक सही देती है। पब्लिक 2024 में फिर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना देखना चाह रही है। सर स्लोगन चल रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी ने तो देश को बेच दिया। जो ये बोल रहा है कि मोदी ने देश बेच दिया, उसके दिमाग में कूड़े करकट गंदगी भर गए हैं, वो अपने आप को खुद बेच दिया है, उसका स्वाभिमान मर गया है। जो ऐसा बोला, मोदी जी तो देश को उस मुकाम पे पहुंचा दिए हैं कि हर युवा, हर नागरिक, हर इंसान सम्मान के साथ जी रहा है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहे हैं। मोदी जी देश को आज इस मुकाम पे पहुंचाए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचाए हैं। आपको क्या मोदी गवर्नमेंट से कोई भी शिकायतें हैं जो उनको ठीक करनी चाहिए? कोई शिकायत नहीं है मोदी गवर्नमेंट से। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं दोनों। सर आपको लगता है कुछ कमियां हैं मोदी गवर्नमेंट में जो उनको ठीक करनी चाहिए? जी मैम, कमियां तो विद टाइम ही ठीक की जा सकती हैं। कमियां तो सिस्टम में बहुत टाइम से चली आ रही हैं। अभी फ़िलहाल के टाइम पे मुद्दा मुझे लगता है एक ये है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो रहा है। मतलब जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। बस पॉपुलेशन ये। आपका नाम क्या है सर? अविनाश झा। आप कुछ अभी जॉब करते हैं? नहीं मैम, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी। तो मैम बस एक एम्प्लॉयमेंट का ही मुद्दा है, बाकी तो सब चीज़ों इसके में अलावा जैसे महंगाई पे भी लोग कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई जब से वो आई है। मैम महंगाई का रीज़न सिर्फ ऐसा तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट क्यों जानबूझ के महंगाई बढ़ाएगी जब उसको पता है कि नेक्स्ट टाइम वोट फिर होंगे, वोटिंग होगी, तो फिर अगर वो जानबूझ के महंगाई बढ़ाएगी होते हैं तो मैम अगर खुद जानबूझ के अगर वो लोग महंगाई बढ़ाएंगे तो हो ही नहीं सकता। मतलब महंगाई जो बढ़ रही है वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं बढ़ रही है? नहीं मैम, ओवरऑल आप देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। तो जब पूरे वर्ल्ड में बढ़ेंगे तो फिर वो हमारे देश पे भी उसका इफेक्ट दिखेगा। अगर पुरानी गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इतनी अच्छी थी तो 2008-2009 में रिसेशन से क्यों नहीं बचा लिया उन्होंने देश को? उस टाइम पे भी रिसेशन आया मैम। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही रहेगा, उसका तो है इलाज। उसमें बस ये है कि आप देखें कि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि आप देखें तो बिजनेसेस शुरू करवाने, स्टार्टअप वाला जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, सर्विसेज और भी हैं। मतलब पर ये है कि आम आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। अगर एम्प्लॉयमेंट हो तो ये इन्फ्लेशन वगैरह सब। सर एक ये भी चीज़ कहते हैं कि जिस पे स्किल्स हैं तो उनको तो जॉब कंपनियां खुद बुला के दे रही हैं। मैम बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये आईटी सेक्टर में आप देखें, आज से पहले मुझे याद है कि मैं 2018-19 में कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था आईआईटी की, तो वहाँ पे पता चला मुझे कि इंजीनियर्स को 10,000 रुपये 12,000 रुपये मिल रहे हैं सैलरी। और आज के टाइम पे आप अगर देखें तो मिनिमम पे एवरेज पे आपको बता रहा हूँ 60 से 70,000 रुपये मिल रहे हैं आजकल इंजीनियर्स को। तो एम्प्लॉयमेंट अगर आपके पास स्किल सेट है तो कंपनीज आपको काम दे रही फिर एम्प्लॉयमेंट तो है ना सर? एम्प्लॉयमेंट है मैम, बट गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है आज के टाइम में। सर एक क्या आपको लगता है कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा जॉब ना होने का एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या भी है? जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जी मैम बिल्कुल है। जनसंख्या को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम जनसंख्या को कंट्रोल करना, क्योंकि ये कोई प्राउड करने की बात तो है नहीं कि हम लोग देश विश्व में सबसे नंबर 1। चाइना से भी ज़्यादा हो चुका है सर। बिल्कुल मैम, तो विश्व में सबसे नंबर 1 पे आगे पॉपुलेशन में, ये कोई प्राउड करने की बात तो है नहीं। इसको हमें जाहिर सी बात है कंट्रोल करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा मतलब करना चाहिए जिससे पॉपुलेशन। जी मैम, पॉपुलेशन कंट्रोल कानून ज़रूर आना चाहिए, और जो पढ़े लिखे होंगे वो इसका विरोध भी नहीं करेंगे। क्योंकि सर कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं जिनका कहना है कि ये भगवान की देन है, तो ये कहना गलत होगा कि आपके हिसाब से हम ये काम करें। मैम भगवान की देन तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो आपके ऊपर है। जी मैम बिल्कुल देखा है ये। जी मैम बिल्कुल, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो इसके अगेंस्ट है, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा वो ये बात को समझेगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कानून आना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल का। कोई विरोध करे चाहे कुछ भी करे, जो स्टेप्स अच्छे हैं देश के लिए वो होने ही चाहिए। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होती है तो क्या लोगों को, यूथ को अवसर मिलेगा कि वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में अपना मतलब दिखा पाए, अच्छे काम कर पाए? जी मैम बिल्कुल दिखेगा, अभी एकदम से तो नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको थोड़ा वक्त लगना पड़ेगा, पर धीरे धीरे उस चीज़ का ज़रूर इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा अपनी इकॉनमी पे।
सर इसके अलावा जैसे कुछ सालों पहले से देखा जा रहा है कि मोदी जी जो हैं वो विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर के अपनी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, तो अब ये स्टेटमेंट निकलता था कि वो केवल पैसे वेस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या उसका अब कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मैम, आप आज देखिए कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वर्ल्ड पे बहुत अच्छे रैंक पे आ चुकी है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर जी, वो इतने बढ़िया आदमी, उन्होंने इतना सारा काम किया डिप्लोमेसी के ऊपर। आज भी देखें तो हम लोग कनाडा को अच्छा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेटेस्ट एग्जांपल यही है। आप देखिए इंडिया अपना स्टैंड ले रहा है। आज तक कभी भी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना स्टांस नहीं बना पा रहा था किसी भी मुद्दे पे। आज के टाइम में हम बिल्कुल अपनी डिप्लोमेसी में नंबर 1 है और मोदी जी ने जितना काम किया उनके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम बहुत अच्छा फील करते हैं सब देख के। 2014 में भी 2024 में भी क्या मोदी गवर्नमेंट को ही आना चाहिए, किसी और को चांस मिलना? नहीं मैम, बिल्कुल मोदी गवर्नमेंट को ही आना चाहिए। अगली बार मैं चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो में मुझे कुछ एम्प्लॉयमेंट को लेके दिखे तो बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि ओपोजिशन में कोई चेहरा ही नहीं है जो देश को लीड कर सकता है। राहुल गांधी जी? किसकी बात कर रहे हैं मैम आप भी? राहुल गांधी तो कहीं से मुझे नहीं लगता। जो इंसान बोल नहीं पाता, फिर से मनमोहन सिंह 2.0 तो हम लोग को नहीं चाहिए। इसके अलावा सर ये जैसे जब से भारत जोड़ो यात्रा जो अभी लास्ट में ख़त्म हुई है, कहा जा रहा है जब से भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हुई है उसके बाद से राहुल गांधी में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। उनके स्टेटमेंट काफ़ी लॉजिकल होते हैं, ऐसा सच में है? पता नहीं मैम, मुझे तो देखने को नहीं मिला। अभी भी अटक के बोलते हैं वो पार्लियामेंट में, तो ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं। भले थोड़ा फिट हो गए होंगे चल के। जैसे कहते हैं कि वो बहुत वेल एजुकेटेड है, वो बाहर से पढ़ करके आए हैं और मोदी जी इतनी कुछ खास वेल एजुकेटेड नहीं है, तो अगर राहुल जी को चांस मिलता है तो वो यूथ के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। मैम पढ़े लिखे होने से नहीं है, आपको ग्रास रूट प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए कि आपके देश में कैसा है, आपके देश की जो सोचने की मेंटालिटी है लोगों की वो कैसी है। अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली अच्छा काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके पास जो लोग हैं, जो जितने सेक्रेटरीज हम लोग के कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। वो लोग आपको गाइड करने के लिए, पर हम लोग को जो चेहरा हम लोग को चाहिए देश को लीड करता हुआ वो ऐसा होना चाहिए कि जो ग्रास रूट प्रॉब्लम समझ सके और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सके। आज वो चीज़ मेरे को मोदी जी में बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि वो जो आम आदमी है उसको समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनकी बात रख पाते हैं। तो उसी आम आदमी भी क्या कंफर्टेबल है उनसे बातचीत करने में? जी मैम बिल्कुल है। आप देखिए मन की बात में आम आदमी ही बात करता है उनसे। स्कूल के बच्चे, हाउसवाइफ सब बात करती हैं मैम। इतने अच्छे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में है, वो धीरे धीरे उसका रिजल्ट। तो जॉब्स के अलावा इसके अलावा भी कुछ कमी आपको लगती है कि इनको ये भी इम्प्रूव करना चाहिए अगर वो नेक्स्ट ईयर आते हैं वापस से प्रधानमंत्री? नहीं मैम, और तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती अभी के टाइम में, क्योंकि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम लोग अच्छा, बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है, हम लोग इकॉनमी अच्छी। हम लोग 2014 पे 10th पे थे, हम लोग अभी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए। जल्दी 2 साल में हम लोग क्या कहते हैं तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं। तो मुझे बहुत जल्दी भारत का चेहरा विश्व में नंबर 1 दिखता हुआ। ओके, थैंक यू सो मच सर।